बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 लेक्चर 4 लेक्चर कंटेंट्स। इस लेक्चर में हम कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करेंगे, उससे रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ये भी फाइंड करेंगे। और हम देखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट रियल नंबर तो होते ही हैं, और उसका मॉडुलस भी एक रियल नंबर होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है रियल नंबर होता है। और फिर इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट डिफाइनिंग द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z is equal to a plus iota b is a complex number, then its conjugate is denoted by, इसको z बार पढ़ते हैं या z कंजुगेट पढ़ते हैं या कंजुगेट ऑफ z पढ़ते हैं। इसके ऊपर आप देखें फ़र्क क्या है, ऊपर बार है। और इसके कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह डिनोट करते हैं, जेड बार पढ़ते हैं। और करना सिर्फ ये है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, यानी जिसके साथ आयटा लगा हुआ है उसका साइन चेंज करना है। तो जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आयटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो था हमारे पास जेड, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये था जेड, और उसका जब कंजुगेट दिया गया तो उसमें वो ये आया, जिसमें सिर्फ इतना ही किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया, नथिंग एल्स। नेक्स्ट है, इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि z आपके पास 3 + 2 आइटा अगर है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 3 - 2 आइटा। वंस अगेन you see here only sign of the imaginary part is changed. Similarly, the conjugate of the complex number z is equal to 1 - 3 iota. ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है इसमें इमेजिनरी पार्ट पहले ही नेगेटिव है। अब जब इसका कंजुगेट लिया जाएगा तो वो इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट डिफाइन हो गया, समझ लग गई आपको कि बस आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, और उसको डिनोट किससे करते हैं, जेड बार से। अब मॉडुलस में क्या करना है, द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेड इज इक्वल टू a + आइटा b। इसमें ये करते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एंड वंस अगेन कीप इन माइंड दैट इमेजिनरी पार्ट इज b, आइटा b इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आइटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मॉडुलस किस तरह डिफाइन किया, इसको डिनोट किया जाता है जेड मॉड। इसको पढ़ते हैं जेड बार, कंजुगेट को पढ़ते हैं जेड बार, और ये जो मॉडुलस है इसको पढ़ते हैं जेड मॉड। और इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे मैंने भी बताया, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यानी रियल पार्ट का स्क्वायर करें, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें, उनको ऐड करें और फिर उसका अंडर रूट लें। ये मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आप देखें कि इसके आंसर में कभी आइटा नहीं आ रहा होगा, कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ही नहीं आएगा। आइटा सिर्फ उसी सूरत में आता है जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आए, वो कभी नहीं आएगा। ए स्क्वायर है, वो नेगेटिव होगा भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर है नेगेटिव होगा भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। लिहाजा अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो आइटा इसमें आएगा ही नहीं। इसलिए जेड मॉड जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है, दैट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। नेक्स्ट एक एग्जाम थ्योरम है, और उसमें कुछ चीज़ें हम प्रूव करते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये आपने इस्तेमाल भी करनी है। z अगर आपके पास x + आइटा y है तो कहता है z मॉड इज इक्वल टू z बार मॉड। यानी z का मॉडुलस लिया जाए और उसके कंजुगेट का मॉडुलस लिया जाए तो दोनों बराबर होंगे। हम मॉडुलस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, उस डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए आप मॉड लें इसका। इसमें देख लें कि z अगर आपके पास x + आइटा y है तो z बार x - आइटा y होगा। अब मैं मॉडुलस की डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, z मॉड वो क्या आएगा, x² + y² का अंडर रूट। ठीक है जी। और z बार मॉड वो इसका आना है x² + -y², यानी x² + -y², क्योंकि इसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट -y है। मॉडुलस कैसे आना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका मॉडुलस में रियल पार्ट x था और इमेजिनरी पार्ट y था, इसलिए x² + y² का अंडर रूट आया।
इसके रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट में x और इमेजिनरी पार्ट में माइनस वाई है, तो एक्स स्क्र प्लस माइनस वाई स्क्र अंडर रूट आ गया। ये बन गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूट। और ये किसके बराबर है? ये जेड मॉड के बराबर है। जेड मॉड स्क्र, ये पहला पार्ट थ्योरम का हिस्सा प्रूव हो गया कि जेड मॉड इज इक्वल टू जेड बार मॉड। अब ये साबित करना है कि जेड मॉड स्क्र बराबर है किसके? जेड जेड बार के। ये जरा देख लीजिएगा। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आने लगे हैं, थ्योरम के दूसरे पार्ट की तरफ, इस तरफ आने लगे हैं। तो इसके लिए जरा जेड मॉड का स्क्वायर लें। जेड मॉड आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। जब इसका स्क्वायर लिया जाएगा, यानी आपके सामने ये जेड मॉड आपके सामने है, आप इसका स्क्वायर लेंगे तो व्हाट विल हैपन? स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अंडर रूट ऊपर नहीं आएगा क्योंकि आपने स्क्वायर ले लिया। अब इसके करने हैं फैक्टर्स। हमने पिछले लेक्चर में फैक्टराइजेशन की थी जिसमें आयटा स्क्वायर साथ लगाते थे हम, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता तो बड़े आराम से इसके फैक्टर्स बन जाते, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चूंकि यहाँ पे प्लस है तो फिर पहले हम इसको नेगेटिव साइन बनाएंगे। नेगेटिव साइन बनाने के लिए आयटा स्क्वायर लगाएंगे अपने पास से। आयटा स्क्वायर इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो -1 के इक्वल होता है। आयटा स्क्वायर लगाएंगे, साथ माइनस लगाएंगे, तो आयटा स्क्वायर -1 और ये वाला माइनस मिल के ये प्लस बन जाएगा। तो ये याद रखें, जब भी आपने प्लस साइन को माइनस में कन्वर्ट करना हो तो उसको माइनस आयटा स्क्वायर लिखते हैं, वही लिखा हमने। अब इसको, इसके फैक्टर जारी बात है, एक्स प्लस आयटा वाई इंटू एक्स माइनस आयटा वाई बन जाएंगे। एक्स प्लस आयटा वाई आपको पता है जेड के बराबर है और एक्स माइनस आयटा वाई जेड बार के बराबर है। तो आपने वो प्रूव कर लिया, जेड मॉड स्क्वायर, ये रिजल्ट प्रूव कर लिया, जेड मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार। ये याद रखने हैं रिजल्ट्स आपने, क्योंकि एमसीक्यूज में आपसे ये पूछे जाएंगे। अब थर्ड पार्ट था जेड प्लस जेड बार किसके बराबर आता है? जेड किसके इक्वल है? एक्स प्लस आयटा वाई के। और जेड बार किसके इक्वल है? एक्स माइनस आयटा वाई के। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से माइनस आयटा वाई और प्लस आयटा वाई तो हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रह क्या जाएगा 2x। अब z जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयटा वाई, उसमें रियल पार्ट x होता है, तो हम उसको लिखते हैं रियल ऑफ z इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब है कि रियल ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे 2 और x की जगह क्या लिख देंगे? रियल ऑफ z। 2 अपनी जगह ही रह जाएगा, ये 2x आया ना, जो x प्लस x 2x आया, ये 2 अपनी जगह रह गया। और x किसके बराबर है? रियल ऑफ z के, ये सामने लिखा हुआ है रियल ऑफ z। तो यही हमने साबित करना था कि जेड जेड बार किसके बराबर होता है? 2 रियल ऑफ जेड। फिर जेड 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 माइनस जेड बार जो है वो आ जाएगा 2 आयटा इमेजिनरी ऑफ जेड। ये देखते हैं कैसे आता है। एक्स प्लस आयटा वाई माइनस एक्स माइनस आयटा वाई, जेड लिखा, माइनस लिखा और फिर जेड बार लिखा। अब जाहिर बात है इसको करते हैं तो ये एक्स प्लस आयटा वाई वैसे ही माइनस एक्स और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस आयटा वाई। अब ये x और ये x कट जाता है, क्या रह जाता है? अब ये देखें उस इमेजिनरी ऑफ जेड, यहाँ पे आपको याद होगा जैसे रियल ऑफ जेड एक्स के बराबर है तो इमेजिनरी ऑफ जेड जो है वो वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे 2 आयटा वाई जो बना है उसको हम लिख सकते हैं 2 आयटा इमेजिनरी ऑफ जेड, यानी सिर्फ वाई की जगह हमने क्या लिख दिया? इमेजिनरी ऑफ जेड। दो रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट प्रूव किए हैं, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 रियल ऑफ जेड, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयटा इमेजिनरी ऑफ जेड। अब माइनस जेड जेड मॉड लेते हैं तो वो कैसे लेंगे? माइनस आगे जेड है एक्स प्लस आयटा वाई, माइनस एक्स प्लस आयटा वाई मॉड, वो आ गया माइनस एक्स माइनस आयटा वाई। और इसमें क्या आता है? माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। और वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट किसके बराबर है? जेड मॉड के। तो बराबर क्या साबित हुआ? माइनस जेड मॉड बराबर होगा जेड मॉड। छठा पार्ट जो है उसमें आपने जेड आपका एक्स प्लस आयटा वाई है, जेड बार आ जाएगा एक्स माइनस आयटा वाई, और हम जेड का डबल बार लेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी जेड बार ए सिंगल बार लिया तो आयटा वाले का साइन चेंज हुआ, माइनस आया, और फिर दोबारा बार लिया तो वो दोबारा प्लस हो गया। तो जेड डबल बार फिर किसके बराबर हुआ? जेड के। यही हमने प्रूव करना था। एक रिजल्ट है जो बगैर प्रूफ के हम दे रहे हैं,
कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट का मॉड बराबर किसके होता है, उनकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के बराबर होता है, मॉडुलस के बराबर। यहाँ हमने क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे क्या कर रहे हैं, Z1 इंटू Z2, पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उसका मॉड ले रहे हैं। और राइट साइड पे क्या कर रहे हैं, पहले मॉडुलस ले रहे हैं फिर प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो वो कहता है बराबर आता है, यानी प्रोडक्ट का मॉड जो है उन दोनों की मॉडुलस की प्रोडक्ट के बराबर है। इसी रिजल्ट को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कहा गया है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा ओवर माइनस 1 प्लस आइटा इंटू 3 प्लस आइटा। और इसको इसका मॉडुलस लेना है Z का। तो Z का मॉड लेते हैं हम, तो जारी बात है राइट साइड का मॉड लेंगे। राइट साइड का मॉड लेंगे, ऊपर वाले का लहदा मॉड, नीचे वाले का लहदा। फिर इन दोनों की प्रोडक्ट में से इसका लहदा और इसका लहदा, इसका लहदा और इसका लहदा। वन बाई वन जरा प्रूव करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। 3 माइनस 4 आइटा मॉड किसके बराबर आएगा, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, यही आएगा ना। 3 माइनस 4 आइटा मॉड 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट। अगले में क्या आएगा, माइनस 1 माइनस 2 आइटा मॉड किसके बराबर आएगा, माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट। अब डिनोमिनेटर में इसी तरह ही पहले का मॉड आएगा माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दूसरे का मॉड आएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये 9 प्लस 16, ये 1 प्लस 4, ये 1 प्लस 1, 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 16 तो बन गया 25, 1 प्लस 4 बन गया 5 अंडर रूट, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2, 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। ये 25 का अंडर रूट है वो तो 5 आ जाएगा। और नीचे आपके पास वही चीज़ 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 10 अंडर रूट 10, ये वाला 5 ऐसे रह गया। और ये वाला अंडर रूट 5 जो है इसको काट के 2 बना देगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 10 जब कटेगा तो अंडर रूट 2 रह जाएगा। और फिर आपके पास ये वाला अंडर रूट 2 और ये वाला अंडर रूट 2 मिलके क्या बन जाएगा, 2। 2 की पावर 1/2 है, ये भी 2 की पावर 1/2 है, दोनों मिलके 2 की पावर 1 बन जाएगी। तो ये 5/2 इसका आंसर आ गया जी। इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है किसके इक्वल है, 5/2। एग्जाम्पल 6, फैक्टराइज ए स्क्वायर प्लस 81 स्क्वायर 81 बी स्क्वायर। अब देखें पिछले अभी हमने किया है, इसमें प्लस है तो इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए इस प्लस को नेगेटिव साइन करना पड़ेगा, उसके लिए माइनस आइटा स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमने लगाया माइनस आइटा स्क्वायर। अब आप लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस 9 आइटा बी स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स बन सकते हैं ए प्लस 9 आइटा बी और ए माइनस 9 आइटा बी। व्यूअर्स ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी में 2016 में आपके पेपर में आया हुआ है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना। अगर आप इसका क्यूब खोलें तो बड़ा लंबा हो जाता है काम। स्टेप्स ये करें कि डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस आइटा है उसको इस पावर के अंदर ही रैशनलाइज करें, यानी इसको ऐसे लिखा रहने दें, अंदर ही पावर अपनी जगह लिखी रहने दें, अंदर ही 1 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। और ये आपको पता है इसको रैशनलाइज अगर हम अंदर नीचे डिनोमिनेटर से आइटा खत्म करना है तो इसका साइन चेंज करके या इसका कंजुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। रैशनलाइज किया, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पावर को हम नहीं छेड़ रहे, उसको बाहर का बाहर ही रहने दे रहे हैं, अंदर ही ये कर रहे हैं पावर के अंदर ही। अब बनेगा क्या, ये बन जाएगा 1 माइनस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा की पावर 2, नीचे आ जाएगा 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा और होल पावर 3। ये आप देखें इसका स्क्वायर ओपन करें, 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा, नीचे 1 माइनस आइटा स्क्वायर। और ये क्या बनता है, आइटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, 1 माइनस 1 और माइनस 2 आइटा और 1 प्लस 1। ये आइटा स्क्वायर माइनस 1 आएगा ना, और ये भी नेगेटिव साइन है तो प्लस 1 बन जाएगा जी। अब क्या बना ऊपर, ये आइटा स्क्वायर और वो तो कट गया था, ऊपर सिर्फ माइनस 2 आइटा रह गया हुआ है और 2, तो ये 2 2 भी कट गया ना आपस में, रह गया माइनस आइटा की पावर 3। माइनस 1 की पावर 3 माइनस आएगा और आइटा की पावर 3 जो है उसको लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। आइटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस 1 के, वो वाला माइनस और ये माइनस कट के सिर्फ रह जाएगा आपके पास आइटा। ये आइटा स्क्वायर की जगह मैंने लिखा है माइनस 1 और ये वाला आइटा वैसे ही। तो अब आपने
इसको सॉल्व किया है 1 माइनस फाइटा ओवर 1 प्लस फाइटा की पावर 3 को सॉल्व किया है तो सिर्फ फाइटा है, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर था ये वाला, इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही आया, वो 1 है, रियल पार्ट इसका है ही नहीं है। अब देखें इसको सॉल्व किया है तो सारे का सारा आंसर सिर्फ आइटा है। तो क्या कंक्लूड हुआ फिर इसका कंक्लूजन में क्या क्या हुआ? कंक्लूजन में ये हुआ कि जी इसका रियल पार्ट 0 है क्योंकि आया ही नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, वो 1। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एग्जाम में।